तो जो सर्व समीका तुम लोगों को समझाई गई है, सर्व समीका क्या है? सब लोग बोलो। a प्लस बी का पूर्ण वर्ग बराबर बताओ क्या है? a वर्ग 2 प्लस 2ab प्लस b वर्ग। अब अपने आप पढ़ो इसको। ये क्या है? बराबर कैसे बोलो यहाँ से? एक साथ बोल पाओगे? एक साथ बोल पाओगे? बोलो चलो। ठीक है, ये सर्व समीका है। अब तुमको एक क्वेश्चन दिया है कि 105 के वर्ग को सीधा सीधा वर्ग ना करके तुमको सर्व समीका के ऊपर बैठा के इसको वर्ग करना है, यानी a प्लस बी पूर्ण वर्ग की सर्व समीका के अनुसार इसको तुम्हें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो जो सीधा सीधा गुणा करने का होता है, वर्ग निकालने का तरीका होता है, वो क्या होता है? 105 को हम 105 से गुणा कर देते हैं। अब देखो इसमें कितना समय लगता है। 105 का गुणा करेंगे 105 से, है ना? बताते जाओ। बोलो जोर से। 25 यहाँ 2 यहाँ 5। फिर बोलो क्या होगा इसके आगे? हाँ, 5 के नीचे उसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद 5 कहाँ से? 0 0 से करना है ना। 0 5 से 0 0 और 0 1 से 0। अब क्या करेंगे? 5 के नीचे क्रॉस, है ना? 5 के नीचे क्रॉस, 2 के नीचे क्रॉस, और उसके बाद 1 से करेंगे हम गुणा। 5 0 1, और इसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बताओ। 2 0 ठीक है, कितना टाइम लगा तुमको? अब हम इसको सर्व समीका के अनुसार हल करके देखेंगे कि इसमें कितना समय लगता है। ठीक है, इसको मिटा दें? यस मैम। रहने दें अभी। चलो यहाँ पे करते हैं, है ना? यहाँ पे हम सर्व समीका के अनुसार करते हैं। तो a प्लस बी के पूर्ण वर्ग के रूप में हम इसको कैसे बदलेंगे? ये तो 1 नंबर दिया हमको, इसको हम a प्लस बी कैसे बनाएंगे? 105 को हमको इसको ऐसे नंबरों में तोड़ना है जिनको आसानी से गुणा किया जा सके। ठीक है, जिनको हम जुबानी गुणा कर सके, जिसको हमें लिख के गुणा ना करना पड़े। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है, ये तरीका होता है, आपका समय बचाने के लिए होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा 101 102 105 से लेके 109 तक, तो ये आपके लिए आसान है। 9 के बाद भी 111 120 जिसका आपको वर्ग आता है जबानी, उसको आप जबानी हल कर सकते हैं। जैसे ये चार्ट बनाया गया आपको 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का इसमें वर्ग है, और 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का घन है। तो इसको एक तो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और कम से कम इतना याद कर लेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आसानी से जबानी किए जा सके। ठीक है, अब हम इसको सर्व समीका पे बैठा के हल करते हैं। तो 105 को हम a प्लस बी के रूप में क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा? हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 5। क्या लिखेंगे? 100 प्लस 5 का वर्ग। वर्ग तो लगाना ही है ना? 105 का वर्ग करना है तो हमको 100 प्लस 5 का वर्ग सर्व समीका के अनुसार करना है। तो 100 का वर्ग कितना होता है? इसका आंसर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आएगा, है ना? तो हम a स्क्वायर लेंगे, ये a है। 100 क्या है आपका? a है। तो a का वर्ग कितना? 100 का वर्ग कितना होता है? 10,000। b वर्ग यानी 5 वर्ग 25। 2ab यानी 2 गुणा a गुणा b, तो यानी 100 गुणा 5। ठीक है, अब 10,000 में 25 जोड़ा, 10,000 25 आ गया, प्लस 2 को 100
1000 1000। अब इसको आप जोड़ो, कितना आएगा? 11 25 11,025। ठीक है, तो ये 10,025 था, इसमें 1,000 जुड़ गया, 11,025 हो गया। तो इस तरीके में और इस तरीके में कौन सा तुम लोगों को आसान लगा? इसमें तुमको कुछ भी गुणा करके नहीं देखना पड़ा ना, ये तुम लोगों ने ज़बानी कर लिया कि नहीं? कर लिया ना? यस मैम। तो इस तरह से सरसमिका पे हम क्वेश्चंस जो है बैठा के हल करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये सारे सवाल तुम लोगों को a+b पूर्ण वर्ग के सर्वसमीका के ऊपर आधारित हल करने हैं। सीधा सीधा इनको नंबर से गुणा करके नहीं करना है। ठीक है, जैसे 102 का वर्ग है तो 102 गुणा 102 नहीं करना है तुमको किस रूप में लिखना है? उसको a+b वर्ग के रूप में लिखना है। ठीक है, पहले का क्या लिखोगे? पहले में a क्या होगा बताओ? 100। और b क्या होगा? 2। तो पहला क्या लिखेंगे? 100 + 2 का पूर्ण वर्ग, है ना। दूसरे में क्या होगा? a क्या होगा दूसरे में? 100। और b क्या होगा? 6। ठीक है, तीसरे में a क्या होगा? 10। सब में a 100 है कि नहीं? और तीसरे में b क्या है? तीसरे में b 7। चौथे में b क्या है? चौथे में b क्या है? ध्यान से देखो, 100 के बाद कितना बचा? 10 है ना। पांचवे में b क्या है? 4। ठीक है, कर लोगे?